सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के इकोनॉमिक्स के पेपर के ऊपर। और चूंकि ये काफ़ी जल्दी पेपर होने वाला है अभी, तो इसमें से हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो ये कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको इसमें से 75 मार्क्स का पेपर है, तो 38 मार्क्स का पेपर जो है आपको सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 2 यूनिट यदि आप पढ़ते हो, हर पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका पेपर अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर के ये पेपर है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं उनके आंसर्स भी अपलोड करूँगा। आंसर्स सिर्फ हिंट्स के रूप में होंगे, आप लोग अपने जो बुक्स हैं वहाँ से आप लोग देख लो थोड़ा सा, और उनकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आज रात को शेयर करूँगा। ख़ासतौर पे पहली यूनिट और दूसरी यूनिट का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। मैं आपको बता दूं कि जो 5 यूनिट है, इसमें से कोई भी 2 यूनिट, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कोई भी 2 यूनिट यदि आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए वो पर्याप्त है। वहाँ से आप कर सकते हो। 2 यूनिट का फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस यूनिट में से आप चाहोगे तो जो है एक क्वेश्चन 15 नंबर का कर दोगे, और प्लस 2 क्वेश्चन जो है आपको आराम से 7-7 नंबर के मिल जाएंगे। ये तो एक ही यूनिट से हो रहा है, यानी 29 नंबर तो एक ही यूनिट से हो रहे हैं, उसके बाद 7 नंबर अगली यूनिट से, तो 36, और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले कर दो तो आपके 38 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो ये पैटर्न है, अथवा वाले दोनों आप कर सकते हो, अथवा वाले दोनों। तो ये एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है। और पुराना पेपर मैंने शेयर किया हुआ है, 2019 में जब लास्ट पेपर हुआ था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग इसके लिए जो DS एजुकेटर ग्रुप है अपना टेलीग्राम का, उस पर, और व्हाट्सएप का भी ग्रुप जो बना रखा है उस पर आप लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग पहली यूनिट पे की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कि पहली यूनिट क्या है। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ मेरा ये मानना है कि परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में डिस्कशन कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इन तीनों का। पहली यूनिट को आपको पूरा पढ़ना है। तीनों यूनिट बहुत आसान है, जहां हमें तीनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा, तो एक आपको यहाँ से कर लेना है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वैसे मैंने आपको पढ़ा दी है, फिर भी इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, शायद वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर आने के आसार हैं। अजम्पशंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसको भी मैं 10-1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ से ये भी आपका पूरा हो जाएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर इंक्लूडिंग सेरेटस पेरिवस, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अन्य बातों के समान रहने पर वाली बात है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। माइक्रो और मैक्रो में अंतर, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक स्टैटिक और डायनेमिक का बनता है, एक स्टॉक और फ्लो का बनता है। यानी काफ़ी क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस यूनिट को यदि आप पूरा करते हो तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का और 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के मिल जाएंगे अपन को। तो यहाँ से हम लोग जो है 29 और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, यानी हम लोग 31 नंबर का पेपर एक ही यूनिट से सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए इस यूनिट में से कोई भी गैस पेपर नहीं लगाना है, सारे टॉपिक हमको देखने हैं बिना किसी गैस को लगाए हुए। तो ये तो पहली यूनिट हो गई। अब हम लोग सेकंड यूनिट के तरफ आए, तो ये थोड़ा सा बहुत आसान सी यूनिट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसके मेजरमेंट को हम लोग देखेंगे, यानी उसको ज्ञात करने की तीनों विधियां, इसकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और ज्ञात करने की तीनों विधियां। और इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको मैं आपको समझा दूंगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी चक्राकार प्रवाह,
आय का चक्राकार प्रवाह है। और रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, और नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ से आप भी आपको देखिए, मेरा फिर ये मानना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी 15 नंबर का मिलेगा। तो यदि आप ये दोनों यूनिट पहली और दूसरी पढ़ लेते हो तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप चाहो तो अपन जो आगे की चीज़ें हैं उसमें से सिर्फ एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लो, फंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, एक क्वेश्चन सिर्फ, यानी केंद्रीय बैंक है और जो व्यापारिक बैंक है उसके कार्य, एक क्वेश्चन ये पढ़ लो, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पढ़ लो, बाकी को छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की। सिर्फ मनी, नेचर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी और फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ऊपर की यूनिट पूरी पढ़ो, वहाँ गैस नहीं लगाना है। इसके बाद जब हम लोग 4th यूनिट पे आते हैं तो ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन है थोड़ा सा, तो यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो आपको ये देखना होगा कि सेंसस और सैम्पलिंग मेथड, इसको थोड़ा अच्छे से देख लें। क्वेश्चन एयर एंड शेड्यूल मैं समझा दूंगा इनको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करूंगा आज रात को ही बताने का। एक डेफिनेशन, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। कलेक्शन, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में अंतर जरूर हम लोगों को पढ़ने हैं, बस इतना सा ही पढ़ लो। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हो तो मीन, मोड, मीडियन, जिनको 10वीं में मैथमेटिक्स अच्छी रही है तो वो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक का एक क्वेश्चन निकाल करके रखें, वहाँ से एक क्वेश्चन आने के आसार हैं। इसके बाद आप चाहो तो इस ऊपर के पोर्शन को पूरा छोड़ दो, फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दो, कॉन्सेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप्स को बिल्कुल छोड़ दो, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यूज, यहाँ से थोड़ा सा देखा जा सकता है। और यदि इसको भी छोड़ना चाहते हो तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना नीचे के, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 7 नंबर में जरूर मिलेगा, और छोटा सा क्वेश्चन है ये जो नीचे के 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ से ये 7 नंबर में, ये 7 नंबर में, तो कोई एक जरूर आएगा 100%। तो इस प्रकार से हम लोग यदि चाहेंगे तो आपका जो पूरा पेपर है ना इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में सिमट करके रह जाएगा। इतना ही आपको देखना है, इसके अलावा नहीं देखना है। इनके जो आंसर्स हैं वो मैं रात को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आप चाहोगे तो यूट्यूब पर लाइव आकर के बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना कि कैसे पढ़ना चाहते हो, या मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा छोटे छोटे जिसमें समझा दूंगा कॉन्सेप्ट को। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो सेकंड पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। बुक्स मैंने ऑलरेडी जो बता रखी है मैंने आप लोगों को, मोस्टली लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की जो बुक है वो आप लोग रीड कर लो, तो वो काफ़ी बढ़िया किताब है इस मामले में। और एकमात्र वो एक ऐसी किताब है जो पूरे सिलेबस को कवर करती है, बाकी आपको फिर 3-4 जगह से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो LN नाथुराम का जी वाली बुक है उसमें लगभग पूरा सिलेबस जो है एक जगह मिल जाएगा आपको। और डायग्राम कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, किस क्वेश्चन में बनाना है, किस में टेबल बनानी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ओनली 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कुछ बच्चे जो है नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में घुसने का प्रयास कर रहे होंगे, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ मीन, मोड, मीडियन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।